नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी परिचित यूट्यूबर्स, फेसबुक सभी मित्रों, रिश्तेदारों को मेरा जय जय सिया राम। आज मैं आपको बताने आ रही हूँ कि गंगा दशहरा और एकादशी आ गए हैं। इस एकादशी का नाम पता आपको क्या है? निर्जला एकादशी। और गंगा दशहरा का महत्व, दोनों का महत्व मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बड़े ध्यानपूर्वक मेरा पूरा सुनिए। अति लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा है, इम्पोर्टेंट है। जो उचित समझें सुन लें, जो पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है उसको हमारे यहाँ गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा में एक वो मिलता है पत्र, उसको कहते हैं द्वार पत्र, दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। उसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको दिखाऊंगी, लिखा हुआ अंत बताऊंगी। अगस्तस्था मुनस्तस्था व्यस्त पायन व्यस्त, तो ये पूरा जो भी होता है पंडित लोग लिख करके, मार्केट में भी अवेलेबल होता है, सबके पास होता है, मेरे पास भी है, मैं भी लगाऊंगी। तो घर के बाहर अंदर आने वाली मेन एंट्री के दरवाजे पर इसको लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती, साल भर नहीं आती। दोस्तों, घर में से सारी बुराइयां, सारे दुख, बहुतों के घर में रहने वाले सदस्यों को आलस होता है ना, आलस से बहुत दूर दूर तक भाग जाता है। तो इसलिए अवश्य इस गंगा दशहरा पत्र को लगाएं। सभी जगह अवेलेबल है, मिल जाता है आराम से, पंडितों के पास तो खास तौर से। नहीं तो मैं अब इस समय तो यहाँ पर रखना भूल गई, पूरा मुझे याद भी नहीं है। मैं उस मंत्र को आपको ज़रूर लिख करके कल के वीडियो में शेयर कर दूँ। आप खुद से बना लीजिए। एक गोल घेरा बनाइएगा, जैसे स्कूल में सिखाया था, बच्चों का प्रकार लिख के उसमें कुछ ड्राइंग बना दीजिए और बाहर से चारों ओर से उस पत्र को लिख लीजिए, अंदर से ड्राइंग में कुछ भी कलर कर लीजिए और दरवाजे पर बाहर से ऊपर, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे में नहीं, दरवाजे के ऊपर टांगना है। इस गंगा दशहरा का बड़ा महत्व है। ये कब से कब तक शुरू हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये 4 तारीख को 11:54 से लग रहा है दोस्तों। 4 तारीख को 11:54 से पूरे 5 तारीख तक रह के 6 तारीख तक सुबह। तो 10वीं किस दिन मनाएंगे? 5 तारीख को। 4 तारीख को लग जा रही है। शुभ मुहूर्त में आप गंगा दशहरा के पत्र की पूजा करें, उसको ठीक से चढ़ाएं और उसको लगा दें। इस प्रकार से अब क्यों मनाया जाता है गंगा दशहरा? गंगा दशहरा मनाने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो महत्व है, इस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था धरती पे। राजा भगीरथ इसी दिन आए थे। गंगा मैया का कितने पुरखे उनने तारे। तो गंगा दशहरा हमारे यहाँ गंगा मैया के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शरबत बना के ज़रूर पीते हैं। कुछ नहीं है तो नींबू पानी में आप सौंफ का डाल करके, मीठा डाल के, चीनी डाल के परिवार के सब सदस्य पीजिए। शुद्ध गंगा स्नान से कीजिए, जल से नहाइए धोइए। बड़ा महत्व है। इस दिन खरीदारी का भी बड़ा महत्व है। जैसे हम कहते हैं ना, क्या होती है वो, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को हम कुछ खरीदारी करते हैं ना, शुभ माना जाता है सोना खरीदना। तो ठीक उसी प्रकार से आज के दिन का खरीदारी मनुष्य के बहुत से जन्मों के पापों का नाश करने वाली होती है। इस गंगा दशहरा के दिन
आप गंगा जल अवश्य खरीद लें, जिसके घर में नहीं है कहीं से ला करके तुलसी लगा लीजिए। नए वस्त्र लाइए, हल्के रंग के या श्वेत रंग के वस्त्र खरीद के लाइए। गरीबों को भोजन, अन्न, वस्त्र दान कीजिए। ज्येष्ठ माह होने के कारण भोजन का और जल का आपने देखा होगा जगह जगह प्याऊ खोलते हैं, भंडारे खोलते हैं लोग ना। तो ये गंगा दशहरे का महत्व, मेरे लिए इस गंगा दशहरे का क्या महत्व है मैं आपको बताऊंगी। तो आपके साथ साथ मुझे भी और मेरे पितर स्वर्गीय माँ को भी आनंद आएगा, सुखी आएंगी वो। ये पुरखों के लिए बहुत अच्छी होती है गंगा जल करके, गंगा से स्नान करके तर्पण आदि करें। तो इस दिन मेरी माँ, जन्मदात्री माँ का जन्म हुआ था, तो हुई ना वो भी गंगा समान, क्योंकि गंगा जी इसी दिन अवतरित हुई धरती पर और मेरी माँ ने भी जन्म लिया। इस प्रकार से मैं दोनों माँओं को शत शत नमन करती हूँ और आप सभी से कहती हूँ जैसा मैंने कहा वैसा करना। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ। एक लड़की होती है, एक कन्या होती है जो 2 कुलों की लाज रखती है। 2 कुलों की कहते हैं ना, हर किसी क्या नहीं होती लड़की, बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनकी लड़कियाँ होती हैं। बेटे तो होते हैं मगर पराए हो जाते हैं, क्योंकि बेटियां बहुएं ले जाते हैं उन्हें अपने साथ, मगर जिनकी बेटियां होती हैं वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की जो होती है 2 कुलों की रक्षक होती है। 2 कुलों की इज्जत रखनी होती है उसको, एक तो अपनी जन्मदात्री माँ की और दूसरी जिसके घर आई है, वो जिसके पेट जाए जन्म बेटे के साथ उसका गठबंधन हुआ है, जयमाल हुई है सदा सदा के लिए। तो जन्म देने वाली माँ से बड़ी कौन सी माँ हुई? उसके सुहाग को देने वाली माँ हुई ना। तो इसीलिए बेटी का जीवन धन्य है। हर किसी से कहती हूँ मेरी ही तरह आप लोग भी अपने बहुओं को बहू न मानकर बेटी मान। मैं दिल से कहती हूँ, भगवान जी के आगे कह रही हूँ कि मैं अपने बहुओं को कभी बहू नहीं मानती, बेटियां मानती हूँ। अब ये बात अलग है कि आप लोग तो बेटी मान लेंगे मगर वो कभी आपको माँ माने न माने। आप बेटियों जैसा व्यवहार कीजिए उसके साथ, क्योंकि वो आपके बेटे की है अर्धांगिनी, घर की लक्ष्मी, महारानी की तरह रखिए। अब ये थोड़ी कि महारानी की तरह रखने के लिए आप उसके हाथ पैर दबाएंगे, तेल मालिश करेंगे, उसके लिए खाना बना के देंगे, उसको दूध देंगे, चाय देंगे, पानी देंगे, दवाई देंगे। हाँ, अब ऐसा भी हो गया, कलयुग आ गया है। आजकल की बहू है सासों को अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करती है। वो सोचती है मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। क्यों? क्योंकि मेरी जन्मदात्री तो वो है, माँ तो मेरी वही है, मैं इस माँ को क्या करूँ। ये सब संस्कार होते हैं माँ के। जिसकी माँ जैसी होती है उसकी बच्चियाँ वही जवाब देंगी, वही व्यवहार करेंगी, वैसा ही करती हैं। दोस्तों इसमें जमाने का दोष नहीं है, माफ़ कर दो उनको, उस पर भी उनको माफ़ कर दो। क्योंकि उससे पूछो जिसके जिगर के टुकड़े को जिसने 25 साल पाला पोसा और उसके बाद किसी दूसरे को दे दिया, तो वो होती है बेटी। इस प्रकार हमने देखा कि 2 कुलों की रक्षक होती है। 4 तारीख 11:55 से गंगा दशहरा जब लगेगा तो 6 तारीख तक सुबह तक है। तो इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पहले दिन जो दशमी है उस दिन गंगा दशहरा पत्र अपने दरवाजे के ऊपर टांगना है, शरबत बना के पीना है। दान दक्षिणा का महत्व सबको बता दिया मैंने। गंगा स्नान का महत्व है, नए वस्त्र खरीदने का महत्व है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है,
इस दिन झाड़ू की खरीद की जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इसी ज्येष्ठ माह की एकादशी की जो पड़ी है उसको कहते हैं निर्जला एकादशी। सारे व्रत त्योहार एक तरफ और इस एकादशी के दिन कोई जन्म ले ले या मरण हो जाए वो सीधे तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। जन्म मरण के 84 लाख योनियों से मोक्ष पा जाता है सखियों। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो कल आने वाली 6 तारीख को एकादशी निर्जल एकादशी का उपवास करना न भूलें। हाँ, वृद्ध और बीमार महिलाएं इस व्रत को ना करें तो अच्छा ही है। जिनकी बहुएं आ जाती हैं वो अपने व्रत बहुओं को संकल्प से दे दें। ये पुण्य एक माँ को नहीं मिलता, उस जन्मदात्री माँ को। ये जिसको बेटा अपना देते हैं जो, उसको ये पुण्य मिलता है कि वो बहू का करती है। एकादशी के दिन तुलसी माँ को अवश्य धूप चढ़ा के विष्णु भगवान की पूजा कर तुलसी में जल चढ़ाएं। कभी भी एकादशी को तुलसी ना तोड़ें, चावल ना खाएं। बहुत से लोग उस दिन अनाज खा लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अनाज खाएं, अनाज में चावल ना खाएं। संभव हो तो फलाहार करें। बहुत से लोग तो उसके दूसरे दिन पारायण करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि पहले दिन दशहरे के दिन मेरी जन्मदात्री माँ ने जन्म लिया, तो दूसरे दिन एकादशी निर्जल एकादशी को मेरे को इतना सुंदर सुहाग देने वाली माँ, जिसको मैं शत शत नमन करती हूँ, वो मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं हो सकता। रख दी मैंने दोनों कुलों की राज। मैं और कोई दिन भूल जाऊं, परंतु इस निर्जला एकादशी के दिन कभी नहीं भूलती हूँ। इस दिन मेरी माता, जिसे मैं सासू माँ कहती हूँ, जिससे दौलत मेरा सुहाग है, मैं 16 श्रृंगार करती हूँ, वो हम सबको छोड़ के परम धाम को प्राप्त हुई थी। अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। सभी को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।